हर मनुष्य सुख चाहता है और इस संसार में सुख कम है और दुख ज्यादा है, ये सब जानते हैं। सुख मिले कैसे ये सब चाहते हैं, तो उसके तरीके क्या? बहनें ज्यादा आ गई तो थोड़ा आपके लिए कुछ सत्संग भजन और कर देते हैं, पर एक शर्त है, ये 4-5 बहनें यहाँ से ना रास्ता है थोड़ा, देखो अपने शरीर के स्वामी हम हैं, हम ठोकरों में बैठेंगे तो बुरा लगेगा। यहाँ से कृपया 4-5-7 उठें और सामने आए जल्दी से, बिना कहे। सब लोग मत बोलो, सब लोग मत बोलो। सत्संग में मेरे में जो है ना सब शांत रहता है स्वभाव। अपने आप जिसके भगवान प्रेरणा देते हैं वो स्वयं उठेंगे। जो अच्छे हैं, जो बुद्धिपूर्वक विचारते हैं वो अपने आप उठेंगे। वहाँ खाली जगह है, वहाँ बैठे, रास्ते में नहीं बैठना चाहिए। अपने आप उठो और चुन्ने मुन्ने यहाँ नहीं ना, ये तो पूजने की जगह, यहाँ से तो उठना ही पड़ेगा। ज्यादा कहोगे तो और बोलूंगा, फिर हाथ पकड़ के उठाऊंगा, फिर मदद करूंगा, जगह छोड़ूंगा। टोका टाकी नहीं करता मैं, मदद करता हूँ। ये रास्ता छोड़ दो, ध्यान दो। तो सुख प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं। पहली बात, अब ध्यान देंगे, मुझे सुनेंगे। सुख कैसे प्राप्त हो, सुख है क्या, इसको समझें। सुख इसका नाम नहीं है कि रात्रि को सोए खूब नींद आई, ये सुख नहीं है, लंबा सुख नहीं है। सुख इसका भी नाम नहीं है कि हमारे बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छे भवन हैं। देखो, मनुष्य जन्म से 3 प्रकार के दुख लाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद करेंगे आप? दोहराइए मेरे साथ, बोलिए। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। 3 प्रकार के दुख हम लाते हैं जब पैदा होते हैं तभी। और आज आपके लिए मैं थोड़ा सा कुछ संचित करके लाया हूँ। आज 7वां दिन है, तो आज माँ इनको गुड़ का भोग लगाया। जो गीता बहन जी पूजा कर रही है ना, तो स्वस्थता का और सकारात्मकता का दिन है माँ का आज का। नवरात्रे है ना, ये नवरात्रों में 9 रात्रि, पहली रात्रि शैलपुत्री की होती है आपकी, है? हम वैदिक सत्संग करवाते हैं। ये भाई हमारे डॉक्टर नीरज मेधार्थी, ये हमारे सत्संग में सारे अध्यापक साथी बैठे हैं। इसमें लिखा है वैदिक सत्संग, इधर लिखा है माँ भगवती। माँ भगवती, भग मानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मानी आनंद। 5 चीजें होती हैं उसमें। तो आज के जागरण में जो 7वां दिन है, इसमें स्वस्थता का, सकारात्मकता का दिन है। ये पहला दिन है, वो है वांछित फल का, जैसा चाहें वैसा मिले। उस पहले दिन वाली माँ का जो दिन है उसको बोलते हैं शैलपुत्री माँ। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी माँ का, उसको शक्कर का भोग लगाते हैं, वो लंबी आयु के लिए होता है। अच्छा, आप लंबे जीना चाहते हो क्या? है, बोलो तो। हैं जल्दी जानो चावा सापा तो। अच्छा, तो दूसरा है ब्रह्मचारिणी का, लंबी आयु का। और तीसरा चंद्र घंटा का, उसमें दूध का भोग लगता है, वो धन के लिए होता है। घणो सारा धन हो जाए हमारे पास, खूब हो जाए, और फिर खूब कोर्टों में जाएं, खूब थानों में जाएं, दे बढ़ावट, दे बढ़ावट, दे बढ़ावट, खूब धन हो जाए। ऐसे धन का कोई फायदा नहीं है। और फिर चौथा दिन है कुष्मांडा का, मालपुआ का भोग लगता है दान देने के लिए। 5वां दिन है स्कंद माता का, केला का भोग लगता है नौकरी पेशा के लिए। 6ठा दिन है कात्यायनी का, मीठा पान होता है सौंदर्य के लिए, सुंदर होवें हम सब। और 7वां दिन काल रात्रि का है। इसमें ये सब पारंपरिक है जो सारी चीजें हैं, मतलब। और फिर 8वां दिन है महागौरी का, ये नारियल का भोग लगता है, मनोकामना पूरी हो जाए हमारी। वाह भाई वाह, सब कुछ चाहे वैसे पूरा हो जाए। और फिर 9वां दिन है सिद्धि रात्रि, हलवा पूरी का भोग लगाओ और दुर्घटनाओं से बचो। तो 3 प्रकार के दुख हैं, सब बोलेंगे। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। अच्छा, ये मत समझ लेना मैं उपदेश करता हूं तो मैं दुखी नहीं हूं, ऐसा नहीं है, दुखी तो मैं भी हूं। और ये भी मत सोचना कि मुझे बोलना आता है तो आप मेरे से अच्छे नहीं हो। आप सब मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे हो, पर मेरी ड्यूटी लगा रखी है भाई, तुझे बोलना है, हमें सुनना है। इतनी सी बात है। मैं उतरा, तुम चढ़े, यहाँ आए, बात बराबर। उतर बुगला, मैं चढ़ूं। ऐसे ही है चक्कर तो इस संसार में, कोई आए कोई जाए रे संसार में।
तो ध्यान देंगे तो हमें तीनों दुखों का निवारण भी होगा आज ही इसी में। तो पहला दुख है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा से जब हम कोई कर्म करते हैं आत्मा के द्वारा, और आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गन्स, इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की। ज्ञान की इंद्रियां हैं कौन कौन सी? आंख, नाक, कान और जीभ और स्किन और बोलो, अरे 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स अभी बताया तो था बच्चे ने। 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियां जुड़ी हुई हैं हमारी, और 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। हाथ, पैर, मुंह, और एक हम टॉयलेट जाते हैं, एक से हम मतलब 2 गुप्त इंद्रियां। तो कुल कितनी हो गई? 5 और 5 10। इन 10 चीजों से आत्मा दुखी है। पहला दुख ये है, मां से मांगो कि पहला दुख मिटे। वो कैसे मिट सकता है? थोड़ो थोड़ो खानो, ठीक ठीक खानो, थोड़ो थोड़ो सुननो, ठीक ठीक सुननो, थोड़ा थोड़ा देखना, ठीक ठीक देखना, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करना, ठीक ठीक स्पर्श करना, थोड़ा थोड़ा सूंघना, ठीक ठीक सूंघना। ना तो हम बिना खाए रह सकते, ना हम ज्यादा खाने से रह सकते। ठीक ठीक ये सब दुख मिटेंगे। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति। एक दुख मिट गया, सरल सरल बात सत्संग में। दूसरा दुख क्या है? अधिदैविक। ये हमारे बड़ की बात नहीं है। अधिदैविक क्या है? ईश्वर ने जन्म दे दिया, और जन्म देते समय हमें 3 बातें दी हैं। बोलेंगे मेरे साथ मिलकर? जाति, आयु, भोग। जाति तो बताई थी मैंने 3 प्रकार की, और वो हम बदल नहीं सकते। आदमी को कोई घोड़ा बना सकता है? घोड़े को आदमी बना सकता है क्या? नहीं, वो नहीं बदल सकते। 2 चीजें हैं, आयु और भोग, जो जन्म से मिली हैं, उनको ठीक कर सकते हैं हम। आयु को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और भोग को भी हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। भोग जन्म से मिलता है। कैसे? जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसको बहुत बड़े घर में जन्म मिल गया, और एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पे ही, माथी उठे ही जन्म दे दियो, बेचारो काँव काँव कर तो रसे, और कोई आयो, कोई उस पर कपड़ों घेर को, भोग मिला ही नहीं उसको, जन्म से ही नहीं मिला। लेकिन उसको बढ़ा सकता है वो। जो ही बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, विद्वान बना, और जाकर के नौकरी की और बहुत पैसे कमाए, भवन भी बना लिया, माँ को भी सुखी कर दिया, कार भी ले आया, खूब पढ़ा, और फिर बड़ा होकर के बड़ा सम्राट बन गया। भोग को बढ़ा दिया उसने अपने कर्म से। और वो एक बहुत बड़े घर में पैदा हुआ, उसका जमीन थी 100 किल्ला, और वो उसने सारे को दारू पी, पहले 2 किल्ला बेचा, फिर 4 बेचा, फिर 5, फिर अपने दादा परदादा को गाड़ी पकड़ने लगा। इतना किल्ला बना दिया, मैं तो रुखाड़ी भी ना कर सकूं, मैं तो इनकी रक्षा, मैं तो बेचूंगा सारे, मेरे माँ बाप ही खराब थे, इतने मेरे तो बस में नहीं आते, ये सब बेकार है, बेच गिरा सारा। ले भाई, दुख बढ़ा दिया, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और तीसरा, पहला जाति, दूसरा भोग, और तीसरा आयु। आयु को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं जी। वो कैसे? जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पिएगा या बहुत ज्यादा झगड़ा करेगा, तो उसके 2 ही घर होंगे, या तो चिकित्सालय या न्यायालय। क्या तो कोर्ट में जाओ, क्या फिर अस्पताल में जाओ। फिर उसकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, तो उम्र घटेगी। और एक आदमी जो है रोजाना 4 बजे उठता है, सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता है, रोज व्यायाम करता है, सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, योग, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, और खूब पढ़ता है, खूब कमाता है, और सबको आराम से श्रद्धा से बोलता है, सुखी रहता है, कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, और ठीक ठीक व्यवहार करता है। उम्र बढ़ेगी। और माता पिता को नमस्ते करता है, जो माता पिता को नमस्ते करते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। सब बोलेंगे, आयु, विद्या, यश, बल। क्या क्या बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश, बल। इसलिए आज के सत्संग में अपनी माँ को कह दो कि हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम तो दुख आगे से ही लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग ये कोसते रहते हैं, हे भगवान मैं तो बहुत दुखी।
हम ही दुखी नहीं, जिसने भी जन्म ले लिया वो दुखी तो है ही है, पक्का ही है। इसलिए चाहे कोई बड़े से बड़ा सम्राट बन जाए वो भी दुखी है, और जो छोटे से छोटा है वो भी दुखी है। इसलिए मैं एक गीत गाया करता हूं, जो धरा पे जन्म लेके आ जाएगा, जो धरा पे जन्म लेके आ जाएगा। इस धरती पर जो जन्म लेकर एक बार आ गया वो चाहे कहीं भी चला जाए, क्योंकि उसको तो जन्म मरण का जो बंधन पड़ा है साहब, जन्म मरण का बंधन छूटे तो फिर बात बने ना।